हरिओम तत्सत। आज मैं गोत्र शब्द के बारे में और गोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ और वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। गोत्र शब्द में रहा दो अक्षर का अर्थ जानोगे तब जाकर आप सही में गोत्र शब्द का अर्थ जानोगे। गो शब्द का अर्थ है इंद्रिया, त्र का अर्थ होता है रक्षक। गो शब्द के साथ अंत्य प्रत्यय के रूप में त्र जब जोड़ा जाता है तब गोत्र शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों की रक्षा करना। जब किसी ऋषि मुनि के साथ, तपस्वी के साथ, धर्मपरायण महात्मा के साथ यह शब्द जोड़ा जाता है तब वो महापुरुष की महानता बताया जाता है कि हम वो महापुरुष के गोत्र के हैं, उनके वंशज हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला था, इंद्रियों को किसी विषय में भटकने न देने वाला था, परम तत्व का परिपूर्ण ज्ञान रखने वाला था, चारों वेद का विद्याभ्यास का ज्ञानी था और स्थित प्रज्ञ थे। ऐसे महापुरुष के हम वंशज हैं। जब किसी गोत्र बताया जाता है तब ये बात बताया जाता है। गोत्र की संख्या आज के समय अधिक है क्योंकि 7 ऋषि की बात करते हैं, लेकिन जो जो तपस्वी हुए उनको भी ऋषि का सम्मान देकर, ऋषि की मान्यता देकर ऋषि में गिनती किया है। और जो गोत्र चला है वो सिर्फ ऋषियों से भी नहीं चला है, ऋषियों से ही नहीं चला है, महान सम्राट राजाओं से भी गोत्र चला है। जो धर्मपरायण जो व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, ऐसे महापुरुष से गोत्र चला है। अब मैं बताने जा रहा हूं गोत्र कितने प्रकार के हैं और कितने व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है उत्पत्ति शाखा गोत्र, पंच शाखा गोत्र, शाखा गोत्र, विष्णु गोत्र, शक्ति गोत्र, मित्र वरुण गोत्र, देवराज गोत्र, चित्र गोत्र, दक्ष गोत्र, अज गोत्र, कश्यप गोत्र, अगस्त्य गोत्र, पराशर गोत्र, अत्रि गोत्र, भृगु गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, मार्कंडेय गोत्र, मांडव्य गोत्र, अंगिरस गोत्र, पतंजलि गोत्र, च्यवन गोत्र, गौतम गोत्र, वात्स्यायन गोत्र, गर्ग गोत्र, पराशर गोत्र, भार्गव गोत्र, जमदग्नि गोत्र, कपिल गोत्र, पुलत्स्य गोत्र, कर्दम गोत्र, शांडिल्य गोत्र, याज्ञवल्क्य गोत्र, जैमिनी गोत्र, शौनक गोत्र, मृदल गोत्र, कौशिक गोत्र, मरीच गोत्र, पुलह गोत्र, आस्तिसेन गोत्र, बुद्धायन गोत्र, मध्यनिंदिनी गोत्र, वामदेव गोत्र, संकृत्य गोत्र, आप्लवान गोत्र, शोकालीन गोत्र, सोपायन गोत्र, सोपर्णी गोत्र, मैत्रेय गोत्र, पाणिनि गोत्र, क्रतु गोत्र, अधमर्षण गोत्र, बुद्धायन गोत्र, कौंडिन्य गोत्र, कुष्णात्रेय गोत्र, हारित गोत्र, धनंजय गोत्र, कुच्छ गोत्र, वत्स गोत्र, कुश गोत्र, किंदव गोत्र, गोभिल गोत्र, कल्पिश गोत्र, अमरीश गोत्र, अपलव्य गोत्र, व्याघ्रपाद गोत्र, ज्वाल गोत्र, धौम्य गोत्र, और्व गोत्र, दड्ड गोत्र, उद्दाह गोत्र,
रोहित गोत्र, सुपर्ण गोत्र, गालिब गोत्र, अनावृक गोत्र, आपस्तंभ गोत्र, यास्क गोत्र, वितहव्य गोत्र, वासुकी गोत्र, दालभ्य गोत्र, आयास्य गोत्र, लोंगाक्षी गोत्र, सावर्णी गोत्र, कात्यायन गोत्र, कंचन गोत्र, अलंपयायन गोत्र, अव्यय गोत्र, विल्व गोत्र, सांकल्य गोत्र, उदलक गोत्र, उपमन्यु गोत्र, उतथ्य गोत्र, अनुप गोत्र, आशुलायन गोत्र, आसुरी गोत्र, कर्ण गोत्र, जातुकर्ण गोत्र, भारद्वाज गोत्र, अग्निवेश भारद्वाज गोत्र, कौशिक गोत्र, अष्टायन कौशिक गोत्र, सांख्यायन कौशिक गोत्र, जमदग्नि कौशिक गोत्र, द्रुत कौशिक गोत्र, वशिष्ठ गोत्र। अब वशिष्ठ ऋषि के जो संतान थे उसके नाम से भी गोत्र चला है, तो ये बताने जा रहा हूं। पर वशिष्ठ गोत्र, अपर वशिष्ठ गोत्र, उत्तर वशिष्ठ गोत्र, पूर्व वशिष्ठ गोत्र, दिवा वशिष्ठ गोत्र। इस तरह जो मेरी जानकारी में आए हैं वो सब गोत्र मैंने बताया। आज परिस्थिति ये है कि वर्ण व्यवस्था के बाद लोग अपना कर्म को पहचान बताने लगे। 4 वर्ण कर्म के आधार पर बनाए थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, वो कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अपनी जात बताने के लिए ये वर्ण बताने लग गए लोग। और आज परिस्थिति ये है कि आज जो साम्राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य है, मतलब धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो कायदा कानून है वो सब धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य में अंतर्ज्ञातीय विवाह बढ़ा है। आप सोचिए कि जब अंतर्ज्ञातीय विवाह बढ़ा है तब कुल, गोत्र और वर्ण का क्या महत्व रह गया। अंतर्ज्ञातीय विवाह के कारण धार्मिक परंपरा, गोत्र परंपरा, कुल वंश की परंपरा, जाति परंपरा टूटने लगी है। और जब से ये जाति परंपरा टूटने लगी है तब से पारिवारिक संबंध भी टूटने लगे हैं। समाज और सामाजिकता टूटने लगी है। मनुष्य में मानवता घटने लगी है। धर्म स्थान अवश्य बढ़े हैं, मंदिरों को धर्मस्थान कहते हैं ना, तो धर्मस्थान अवश्य बढ़े हैं, लेकिन धार्मिकता घटी है। और धार्मिकता घटी है साथ साथ सांप्रदायिकता बढ़ी है। संप्रदाय बढ़ने से सांप्रदायिक जाति अस्तित्व में आई है। देखिए समाज के अंदर आपको गोस्वामी समाज मिलेगा, गोसाई समाज मिलेगा, दशनामी समाज मिलेगा, जोगी समाज मिलेगा, त्यागी समाज मिलेगा, रामानंदी समाज मिलेगा, ब्रह्मचारी समाज मिलेगा, सिख समाज मिलेगा, जैन समाज मिलेगा, बौद्ध समाज मिलेगा। ये सब क्या है? एक जाति बन गई है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चलाई गई परंपरा को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय को धार्मिक पंथ मानते थे, मगर सत्य सनातन वैदिक धर्म की परंपरा को छीन भिन होता देखकर लगता है कि यह सब पंथ किस रास्ते पर चले हैं।